जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों 10 मिनट लेना चाहूँगा आपका और मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ रीजनिंग के बारे में। दोस्तों डाइस चैप्टर के बारे में ध्यान से देखते आइए। वैसे मैंने दोस्तों पार्ट 1 इस पर अपलोड कर दिया है। वो 90 मेरा तो करीब 90 लोगों ने वो देख ली है। 90 मेरा तो 90 प्लस कैंडिडेटों ने वो वॉच कर ली है। बट दोस्तों सेटिस्फेक्शन आपको अब तक नहीं मिला होगा क्योंकि प्रैक्टिस आपकी नहीं हुई है। दोस्तों मैं कुछ आपको और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इनिशियल से, आप मेरे जरिए समझिए, ध्यान से देखते आइए। देखो दोस्तों हमारा डाइस होता है, 1 मिनट हम मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा मार्कर हम अच्छा लेकर आते हैं। 1 मिनट ठीक है, बस आप धैर्य बना करके रखिए पेशेंस के साथ। आपको मैं डाइस चैप्टर समझा देता हूँ आज, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, देखो दोस्तों हमारा जो डाइस होता है उसे हम इंग्लिश में तो डाइस कहते हैं और हिंदी में हम इसे पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासा। ठीक है, हमेशा दोस्तों आपने पासा खेला होगा, उसमें दोस्तों 6 अंक होते हैं। 6 होते हैं अंक, यानी क्या होती हैं? डिजिट होती हैं 6। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। और दोस्तों प्रत्येक डिजिट एक डिजिट के अपोजिट होती है, आपने अक्सर देखा होगा। जैसा कि दोस्तों हम बात करें, 1 मिनट, जैसा कि दोस्तों हम बात करें कि पासे हमारे दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों स्टैंडर्ड पासा होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड पासा होता है। यानी एक होता है मानक पासा। क्या होता है दोस्तों? मानक पासा। और एक होता है दोस्तों गैर मानक पासा। क्या होता है दोस्तों? गैर मानक पासा। मानक पासा, ठीक है, गैर मानक पासा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मानक पासा क्या होता है? वो दोस्तों मेरा तो वो दोस्तों एक के अपोजिट एक यूनिट जरूर पाएगी आपको। जैसा कि दोस्तों एक के अपोजिट 6 पाएगी, टोटल अंक आना चाहिए 7 जुड़ करके। जैसे कि दोस्तों 2 के अपोजिट 5 आएगी, टोटल जुड़ करके दोस्तों क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। जैसा कि दोस्तों 3 के अपोजिट 4 आना चाहिए, तो ऐड कर करके क्या आना चाहिए? 7 ही आना चाहिए। वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? स्टैंडर्ड पासा कहलाता है, यानी मानक पासा कहलाता है। यदि दोस्तों आपका गैर मानक पासा है तो दोस्तों वो क्या है? जैसा कि 1 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 1 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 1 के अपोजिट 5 भी हो सकता है, बट दोस्तों 2 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता। ये हमारा दोस्तों क्या आ जाता है? हमारा स्टैंडर्ड पासे में आ जाता है। ठीक है, ऐसा आपको पता होना चाहिए, ये तो पहचान है। बट दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं बता ही देता हूँ। तो ये दोस्तों कि स्टैंडर्ड पासे में एक यूनिट प्रत्येक यूनिट के पीछे क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। जैसे 2 के अपोजिट 5 हो जाती है, 1 के अपोजिट 6 हो जाती है, 3 के अपोजिट 4 हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारे कुछ इस प्रकार के दोस्तों क्या आते हैं? सवाल आते हैं। ये दोस्तों मैंने एक डाइस बना लिया है और ये भी दोस्तों मैंने एक डाइस बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाइस कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा कि दोस्तों ये 5 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 6 है। अब दोस्तों इनमें से देखिए कौन सा क्या है? गैर मानक पासा है, कौन सा दोस्तों मानक पासा है। तो दोस्तों हम देखते हैं, जैसा कि दोस्तों 2 के अपोजिट क्या हम देखें, इसमें 3 है, तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है कि गैर मानक पासा है कि मानक पासा है। अब दोस्तों देखते हैं हम ऐड करके 2 और 5 को। दोस्तों 2 और 5 कितने हो रहे हैं? ऐड कर करके 7 हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये हमारा क्या है? ये हमारा दोस्तों क्या है? स्टैंडर्ड पासा है, मेरा तल मानक पासा है। यदि दोस्तों हम इसे भी देखते हैं, इसमें भी दोस्तों क्या है? 6 और 1 7 हो रहे हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड पासा है। यदि दोस्तों मैं यहाँ पर क्या लिख देता? मैं यहाँ पर 4 लिख देता, तो दोस्तों ये मतलब गैर मानक पासा आ जाता। क्योंकि दोस्तों या तो आप 4 और 2 को ऐड कीजिए 6 आएगा, या दोस्तों आप 4 और 1 को ऐड कीजिए दोस्तों 5 आएगा। इसलिए दोस्तों ये तो दोस्तों स्टैंडर्ड पासा हो गया, और ये दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड, यानी ये मानक हो गया। क्या हो गया दोस्तों? मानक हो गया। और ये दोस्तों गैर मानक हो गया, गैर मानक हो गया। इतना आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों मैं 3 से 4 क्वेश्चन बताता हूँ। दोस्तों ये तो इनिशियली है दोस्तों, बहुत लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैं 1-2 क्वेश्चन बता ही देता हूँ आपको। इस प्रकार का दोस्तों बेंजीन टाइप में क्या होता है? हमारा पासा होता है। क्या होता है? बेंजीन में दोस्तों 6 फलक होती हैं, आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है? हमारा पासा होता है। एक पासा ये बना दिया मैंने, और दोस्तों मैंने दूसरा पासा ये बना दिया दोस्तों। ठीक है, दोनों का आकार सेम रहता है। मेरा तो सेम का बोर्ड पर तो कैसे भी बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों मैंने क्या बना दिया? एक पासा बना दिया। अब इसमें दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा कि स्टैंडर्ड पासा कौन सा है और नॉन स्टैंडर्ड पासा कौन सा है। जैसा कि दोस्तों ये हम इसमें दोस्तों 1 है, इसमें दोस्तों क्या है? 2 है, इसमें दोस्तों 3 है, इसमें दोस्तों 5 है, इसमें दोस्तों 2 है, इसमें दोस्तों क्या है? इसमें दोस्तों क्या है? 4 है।
ठीक है। अब दोस्तों आपको मुझे बताना है कौन सा स्टैंडर्ड पासा है और कौन सा दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड पासा है। हम बताते हैं दोस्तों आपको। जैसा कि दोस्तों एक के अपोजिट क्या है, 1 2 1 3, तो दोस्तों ऐड कर करके 7 नहीं आ रहा है, इसीलिए दोस्तों ये नॉन स्टैंडर्ड पासा है। नॉन स्टैंडर्ड पासा है यानी गैर मानक पासा है। और दोस्तों 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, इसलिए दोस्तों ये क्या है, स्टैंडर्ड पासा है यानी गैर मानक पासा नहीं है ये मानक पासा है ओनली। अब दोस्तों मैं आपके लिए कुछ सवाल कराता हूँ, ध्यान से देखते आइए। सबसे फर्स्ट मैं इस प्रकार से दोस्तों पासा बनाऊंगा, कुछ इस प्रकार से भी दोस्तों पासे होते हैं जो कि आपको देखने को मिल ही जाएंगे अक्सर। ये तो खुला हुआ है, यूँ समझो खुला हुआ रूप बना दिया मैंने, यानी बीच का रूप ले लिया है मैंने, ठीक है। ओके, ताकि हमारा टाइम इन्वेस्ट ना हो सके। ओके, अब दोस्तों इसमें 1 लगा दिया मैंने, इसमें 2 लगा दिया, इसमें मैंने 3 लगा दिया, इसमें मैंने 3 लगा दिया, इसमें मैंने 4 लगा दिया, इसमें मैंने 5 लगा दिया। पहले तो दोस्तों आप, यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि इन दोनों पासाओं में से गैर मानक पासा और मानक पासा कौन सा है, तो वो आप इजीली बता सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों मैं आपको इसमें से पूछूंगा दोस्तों कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या होगा, ठीक है। 6 के विपरीत क्या होगा, ये दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, तो दोस्तों देखते हैं, चलिए। दोस्तों आपको दोनों पासे में एक ऐसा यूनिट कॉमन देखना है जो दोनों पासों में यूनिट ही हो, उसकी शक्ल सेम ही हो। जैसे हम शीशा में अपनी शक्ल को देखते हैं तो सेम इमेज दिखाई देती है, जैसे हम अपनी परछाई को देते हैं तो सेम इमेज दिखाई देती है। वो दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में मतलब धोखा नहीं देती, ठीक है। ज़िंदगी में दोस्तों 2 पहलू ऐसे होते हैं जो आपको ज़िंदगी में कभी दिखाई नहीं दे सकते। ज़िंदगी में दोस्तों 2 पहलू के नाम वो आपको पता होना चाहिए, एक दोस्तों आपका मिरर और एक दोस्तों आपकी परछाई, ठीक है। मिरर जैसा आपका थोपड़ा है वैसा ही दिखाएगा, परछाई जैसी आपकी परछाई है वैसे ही आपकी परछाई दिखेगी, ठीक है। इसलिए ये ज़िंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ते। हाँ, परछाई जरूर ये है, यदि अंधेरा आ जाए तो परछाई भी साथ छोड़ ही देती है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हमने 6 के अपोजिट पूछा है, तो दोस्तों मैंने कहा था कि दोनों पासों में एक ऐसा यूनिट देखना है जो कॉमन चल रहा हो। देखो मेरा तो देखो, जैसा कि दोस्तों 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जैसा कि दोस्तों 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है। अब इसी पॉइंट से हमें दोस्तों क्या चल लेना है, हमें दोस्तों क्लॉकवाइज चल देना है। क्लॉकवाइज चल देना है इस प्रकार से, यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चल देना है। जैसे हमारी घड़ी चलती है ना यूँ यूँ, जैसे हमारी चक्की भी तो चलाती है हमारी माँ जी, चक्की तो यूँ चलती है, पर ठीक है हमारी घड़ी यूँ चलती है, यूँ इस प्रकार से चलती है हमारी घड़ी, ठीक है, टिक 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 टिक। और दोस्तों हमें क्या चलना है, उसी की डायरेक्शन को फॉलो करना है और हमें क्या करना है, उन्हें लिख देना है। जैसे 3 के बाद 1 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद दोस्तों 2 आ रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी हमें इसके नीचे जस्ट उतार देना है। 3 के बाद दोस्तों 4 आ रहा है और दोस्तों 4 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है। अब दोस्तों आपको देखना है कि 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत इसमें दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों आपको ऐसा अंक देखना है जो कॉमन दिख रहा हो। कॉमन क्या है दोस्तों, 3 3 3 3, तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट हो जाएगा, 6 के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि इससे अगली संख्या क्या आएगी दोस्तों, 6 ही आएगी। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा, उसमें एग्जामिनर दे रखा होगा ऑप्शन में, उसमें 6 7, यानी इस प्रकार से दोस्तों 6 या 7 भी दे रखा होगा, 1 या 2 भी दे रखा होगा, और 5 या 4 भी दे रखा होगा, या 4 और 3 भी दे रखा होगा। इस प्रकार से दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और आपकी वहाँ पर बैंड बजेगी। फिर आप सोचेंगे कि क्या आंसर हो सकता है, तो दोस्तों आपको आंसर बताना है 6 और 7। 6 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है, आपको इस प्रकार से आंसर लगा देना है। यदि 6 दे रखा है तो 6 टिक कर देना है, 6 को वरीयता पहले देनी है। यदि 6 7 दे रखा है तो उसको लगा देना है, ना कि इन फर्जी ऑप्शनों को, ठीक है। समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने 6 इसलिए लगाया है, 6 के अपोजिट 3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1 भी आ चुका है, 1 की भी सूरत देखने को मिलेगी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी और 5 की भी। तो 5 के आगे क्या आता है, 6, तो 6 इसके अपोजिट हो जाएगा, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक और सवाल बताता हूँ दोस्तों, एक एंटी क्लॉकवाइज का बता देता हूँ, ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज का बता देता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों एक पासा है, इस प्रकार से दोस्तों एक पासा है, इसमें 1 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, इसमें 4 दे रखा है, इसमें 5 दे रखा है और इसमें दोस्तों 6 दे रखा है, 6 दे रखा है। अब दोस्तों आपसे एग्जामिनर पूछता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है बिल्कुल। तो दोस्तों हमें कैसे निकालना है 4 के विपरीत, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले दोस्तों आपको ऐसा एक यूनिट देखना है जो कॉमन दे रखा हो।
आपको ये नहीं पूछेगा कि 6 के विपरीत, ये तो पूछेगा पर आपको ये सवाल में नहीं दे रखा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज जाना है क्या क्लॉकवाइज जाना है। ये आपको कुछ अपनी मेमोरी वहाँ पर क्या चलानी है, चार्ज करनी, पहले तो चार्ज कर लेना फिर वहाँ पर ऑन कर लेना, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों प्रत्येक डायसे में कोई कॉमन यूनिट नहीं है, तो हमें एक पॉइंट को ऐसा मान लेना है पॉइंट, वहाँ से दोस्तों आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से दोस्तों मैंने एक पॉइंट यहाँ मान लिया और एक ही पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया इधर साइड में। ठीक है, किस साइड में, मतलब राइट साइड में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें क्या चलना है, एक से दोस्तों हमें क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, और एक ही से दोस्तों हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। वही दोस्तों हमारा आंसर बता देगा। जैसा कि दोस्तों एक से हमें क्या चलना है, एक के बाद दोस्तों 2 आएगा और 2 के बाद दोस्तों 6 आएगा, उसके बाद दोस्तों 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के बाद दोस्तों 3 आ जाएगा। हमने पूछा है 4 के बजट, तो 4 के बजट तो 2 आ जाएगा, 4 के बजट 2, इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ डाइस समझाने का हमारा तरीका। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों। ये दोस्तों हमारा एक्स है, ये दोस्तों हमारा वाई है, ये दोस्तों हमारा जेड है, ये दोस्तों हमारा ए है, ये दोस्तों हमारा क्या है, पी है, और ये दोस्तों हमारा क्या है, ये दोस्तों हमारा क्या है, क्यू है। ठीक है, क्या है, क्यू है। अब मैं आपके लिए 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या है, जेड, दूसरा ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या है, पी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या है, हमारा दोस्तों हैशटैग, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा ए। तो मुझे आपको बताना है दोस्तों, मतलब मेरे को बताना है दोस्तों कि एक मिनट मैं दोस्तों यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक मिनट, हाँ जेड कर देता हूँ। ठीक है, जेड कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताना है दोस्तों कि जेड के अपोजिट क्या होगा, जेड के विपरीत क्या होगा। इन चारों ऑप्शनों से मुझे बताना है कि जेड के विपरीत क्या होगा, वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे, आपसे उम्मीद रहेगी। ठीक है दोस्तों, जिंदगी में 2 मित्र कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, एक दोस्तों आईना और एक दोस्तों आपके परछाई। आईना दोस्तों जब आप अपने थोपड़े को देखोगे तो सेम कंडीशन दिखाएगा, और एक दोस्तों परछाई, जब आप अपनी परछाई को देखोगे अपनी शरीर की तो सेम परछाई दिखाई देगी। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि ज़िंदगी में उन लोगों पर ही मतलब भरोसा ट्रस्ट कीजिए जो आपके लिए कुछ ना कुछ मतलब कर सकते हैं, कर चुके हैं। ठीक है, उन्हीं पर ट्रस्ट कीजिए और आगे उस ट्रस्ट को बनाए रखिए, क्योंकि वो ही आगे चल के आपका एक संघर्ष की कहानी को समझ पाएंगे और आपका साथ देने में सहयोग करेंगे। ठीक है।